हेलो एवरीवन, हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास के वेस्टर्न प्रश्नावली देखेंगे जो ऑब्जेक्ट टाइप की है। तो आप वीडियो यहाँ तक जरूर देखना और पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न 1, गारसतासी ने इस्तिवदार द ललिन ऋतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ की रचना की थी। कौन सी भाषा में की थी? तो इन्होंने फ्रांसीसी भाषा में की थी। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, ऑप्शन क्या। प्रश्न 2, इसी ग्रंथ का हिंदी अनुवाद था जो गारसतासी ने जो लिखा था, तो उसका हिंदी अनुवाद क्या था? तो उसका हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास हो जाएगा। ऑप्शन ख ठीक हो जाएगा। इस हिंदी अनुवाद के करता है, तो जो गारसतासी का जो है ये, इनका अनुवाद क्या था हिंदी अनुवाद? तो कौन से लेखक ने किया था? लक्ष्मीनारायण लाल ने, लक्ष्मीनाथ ने, या लक्ष्मी सागर बांसवाड़े ने, लक्ष्मीपति मिश्र ने। तो इनका जो क्या था, लक्ष्मी सागर बांसवाड़े ने किया था। ऑप्शन ग ठीक हो जाएगा। प्रश्न 4, ताशी की कीर्ति का क्रम है। ताशी गारसतासी ने ग्रंथ लिखा है, उसका क्रम क्या है? तो वो वर्णानुक्रम में है। ऑप्शन ग ठीक हो जाएगा। प्रश्न 5, वर्णानुक्रम के कारण यह ग्रंथ बन गया है, तो कवि कोश बन गया। ऑप्शन ग ठीक हो जाएगा। प्रश्न 6, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक था। हिंदी साहित्य के इतिहास के जो प्रथम लेखक थे यह गारसतासी थे। ऑप्शन ख ठीक हो जाएगा। प्रश्न 7, मौलवी करमुद्दीन ने तज़किरा ई शुअरा ई हिंदी ग्रंथ का निर्माण ताशी के ग्रंथ में कुछ बढ़ाकर क्या, घटाकर क्या, दोनों, या बढ़ाकर किया था? तो मौलवी करमुद्दीन ने तज़किरा ई शुअरा ई हिंदी ग्रंथ का निर्माण ताशी के ग्रंथ में कुछ बढ़ाकर किया था। ऑप्शन ए क्या ठीक हो जाएगा। प्रश्न 8, गारसतासी द्वारा लिखित इतिहास को विदेशी भाषा फ्रांसीसी में लिखित हिंदी और उर्दू का प्रथम इतिहास मानते हैं। तो डॉक्टर महादेव शाह, श्री नारायण पांडे, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। उक्त तीनों हो जाएगा। ऑप्शन ग ठीक हो जाएगा। तीनों ही विदेशी फ्रांसीसी भाषा में लिखित हिंदी और उर्दू का प्रथम इतिहास मानते हैं गारसतासी के इतिहास को, ग्रंथ को। प्रश्न 9, शिव सिंह सरोज के रचना का अर्थ है। तो शिव सिंह सरोज की जो रचना का अर्थ है शिव सिंह सेंगर हो जाएंगे। ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा। प्रश्न 10, मिश्र बंधु विनोद के लेखक थे। तो मिश्र बंधु विनोद के लेखक मिश्र बंधु थे। तीन थे, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, तो ये तीन मिश्र बंधु थे, आप देख लेना। प्रश्न 11, के आधार पर आदिकाल को क्रांतिकाल कहा जा सकता है? तो किस आधार पर कहा जाए? भाषा के आधार पर आदिकाल को सक्रांतिकाल कहा जा सकता है। ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा। प्रश्न 12, राहुल जी ने आदिकाल को निम्नलिखित में कौन सा नाम दिया है? तो आदिकाल को जो है राहुल सांकृत्य ने जो है सिद्ध सामंत काल दिया है। ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा। बिजप्पन काल जो दिया है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। और वीर गाथा काल जो नाम दिया है वो रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को बिजप्पन काल निम्नलिखित विद्वानों में से किसने कहा? तो किसने कहा था बिजप्पन काल जो कहा था? बिजप्पन काल जो कहा था
महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, तो ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा। प्रश्न 14, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के जो लेखक हैं वो गणपति चंद्र गुप्त हो जाएंगे, ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से रीतिकाल की समयावधि कौन सी है। तो संवत 1700 से लेकर 1900 संवत तक ये रीतिकाल की समयावधि है, ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो कहा जाता है भक्ति काल को कहा जाता है, ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा। प्रश्न 17, निम्नलिखित में कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है। तो अलंकार बोलते हैं, कलाकाल, श्रृंगारिक काल बोलते हैं, लेकिन जो है प्रीतिकाल ये नाम नहीं दिया गया है रीतिकाल को, ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा। प्रश्न 18, रीतिकाल के संदर्भ में रीति शब्द का अर्थ निम्नलिखित में कौन सा है। तो रीतिकाल के संबंध में जो है रीति का शब्द जो है रीति शब्द का अर्थ हो जाएगा लक्षण ग्रंथों की परंपरा, ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा। प्रश्न 19, 84 वैष्णव की वार्ता तथा 200 वैष्णव की वार्ता, इन दोनों ग्रंथों के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। तो 84 वैष्णव की वार्ता तथा 200 वैष्णव की वार्ता ये इसके रचनाकार जो गोकुलनाथ है, ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा। प्रश्न 20, भक्तकाल में नावादास ने अपनी समकालीन कितने कवियों का जीवन वृत्तांत प्रस्तुत किया है। तो भक्तकाल की रचना कौन सी है, नावादास है, तो इसमें इन्होंने समकालीन कवियों का जीवन वृत्तांत प्रस्तुत किया है, कितनों क्या है 108 कवियों क्या है, ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा। प्रश्न 21, 84 वैष्णव की वार्ता में निम्नलिखित कोटियों में से किस कोटि के कवियों का वर्णन किया गया है। तो 84 वैष्णव की वार्ता जो है इसमें पुष्टि मार्ग के कवियों का वर्णन किया गया है, ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा। प्रश्न 22 देखेंगे अब। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को शुरू करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को शुरू करने का जो श्रेय है वो गार्से ताशु को, ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा। प्रश्न 23, हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम व्यवस्थित इतिहास निम्नलिखित में से किसने लिखा। तो हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम व्यवस्थित इतिहास जो लिखा है वो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा। इनके जो ग्रंथ का जो नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्रश्न 24, निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ। तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में जो प्रकाशित हुआ था कौन सा ग्रंथ था वो रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास, तो ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा। प्रश्न 25, निम्नलिखित रासों काव्यों में कौन सा विरह काव्य है। तो विरह काव्य जो है इसमें विशलदेव रासो हो जाएगा, ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा। वो इसके जो लेखक हैं वो नरपति नाला हो जाएंगे विशलदेव रासो के, और प्रत्येक रासो के जो हैं रचनाकार चंद्रवर्दई हो जाएंगे। परमाणु रासो के जो है जिसे आल्लाखंड भी कहा जाता है इसके जगनिक हो जाएंगे रचनाकार, और खुमान रासो के दलपति विजय हो जाएंगे, आप याद रखना इनको। प्रश्न 26, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था, ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा। प्रश्न 27, काशी में हम प्रगट भये हैं रामानंद चिताए, यह पंक्ति निम्नलिखित कवियों में से किसके लिए कही गई है।
तो ये काशी में हम प्रगट भये हैं रामानंद चिता यह पंक्ति कबीर के द्वारा कही गई। ऑप्शन ग ठीक हो जाएगा। किसके लिए कही? प्रश्न 28, भक्ति काल का प्रधान काव्य रस निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भक्ति काल का जो प्रधान काव्य रस है वो शांत रस। ऑप्शन ग ठीक हो जाएगा। प्रश्न 29, अमीर खुसरो की रचनाएं निम्नलिखित में से किस रस के अंतर्गत हैं? तो अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं वे अद्भुत रस के अंतर्गत हैं, जो काफ़ी अद्भुत कहानी लिखते थे। ऑप्शन ये पहले लिखते थे अधिकतर। ऑप्शन ग ठीक हो जाएगा। अद्भुत रस अमीर खुसरो की रचनाओं में मिलता है, अद्भुत रस। प्रश्न 30, महात्मा दादू दयाल का संबंध था? तो दादू दयाल जो थे ज्ञान मार्ग से संबंधित थे। ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा। ज्ञान की शाखा से संबंधित थे। प्रश्न 31, सूफी काव्य परंपरा का आदि कवि निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो सूफी काव्य परंपरा का आदि कवि जो है मुल्ला दाऊद हो जाएंगे। ऑप्शन ग ठीक हो जाएगा। प्रश्न 32, रामचंद्र शुक्ल की कीर्ति त्रिवेणी का विवेच्य निम्नलिखित में से क्या है? तो सुर, जायसी और तुलसी, इनका ही इन्होंने त्रिवेणी में प्रयोग किया है। सुर, जायसी और तुलसी, लेकिन इन्होंने कबीर का वर्णन किया गया है। प्रश्न 33, शुक्ल जी निम्नलिखित कवियों में से किसको श्रेष्ठ मानते हैं? तो शुक्ल जो है तुलसीदास को श्रेष्ठ मानते, तो ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा। तुलसी को श्रेष्ठ मानते तो शुक्ल। प्रश्न 34, अभिनव जयदेव की उपाधि से निम्नलिखित कवियों में से किसे सम्मानित किया गया था? तो विद्यापति को किया गया, तो ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा। प्रश्न 35, ब्रह्मगीत, भ्रमर गीत का क्या अर्थ है? ब्रह्म गीत का जो अर्थ है भ्रमर को प्रतीक बनाकर उपालंब विषय गीत है। ये ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा। प्रश्न 36, भूषण, मतीराम, लाल और सुदन ये किस रस के कवि हैं? तो भूषण, मतीराम, लाल और सुदन ये जो है वीर रस के कवि हैं। ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा। ये वाला ये डबल ऑप्शन दिए गए हैं। प्रश्न 37, सूरदास कृत साहित्य लहरी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये रीति ग्रंथ है। ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा। प्रश्न 38, आचार्य शुक्ल निम्नलिखित में से किस प्रकार का ग्रंथ है? तो आचार्य शुक्ल जो है ये चिंतामणि त्रिपाठी का ग्रंथ है। ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा। प्रश्न 39, केशव किस प्रकार के आचार्य थे? तो केशव जो थे ये अलंकारवादी थे। ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्रश्न 40, घनानंद, आलम, पौधा ये किस परंपरा के कवि हैं? तो ये जो है ये रीतिमुक्त कवि हैं। ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा। प्रश्न 41, प्रेमचंद निम्नलिखित रूपों में से किस रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं? तो ये उपन्यास सम्राट कहा जाता है प्रेमचंद को। ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा। प्रश्न 42, प्रगतिवाद के मूल तत्व हैं? तो द्वैधात्मक, भौतिकवाद, समाजवाद, राष्ट्रीय भावना, उक्त तीनों हो जाएंगे। प्रश्न 43, नई कविता प्रयोगवाद का रूप है? तो विकसित रूप है। ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा। प्रश्न 44, व्रत संग्रह है? भक्तमाल, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, तीनों हो जाएंगे। ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा। यह मिश्र बंधु हैं? गणेश बिहारी मिश्र, डॉक्टर श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। ऑप्शन ग ठीक हो जाएगा। इस प्रकार आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।